जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आई दृष्टि हम लोग की तरफ से कंप्लीट करवाया जा रहा है और आशीष सर ने जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनल न्यूज़, इसे 1 घंटे से कम समय में कंप्लीट करवा दिया है। आज की जो क्लास है चैप्टर नंबर 5 वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स के हैं इनको मैं कवर करूंगा और टू द पॉइंट चर्चा होगी। जो यूपी आरओ या यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस यहाँ से इन टॉपिक से बन सकते हैं उन पर टू द पॉइंट संक्षेप में बहुत ही ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए डिस्कशन होगा कि आपका भी समय खराब ना हो और मेरा भी ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है एक्सियोम मिशन AX4 मिशन है, जो 25 जून 2025 को फ्लोरिडा यूएसए के फ्लोरिडा कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से अंतरिक्ष भेजा गया। ठीक है, स्पेस एक्स ये अंतरिक्ष यान का नाम है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे और फाल्कन 9 जो है ये रॉकेट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकता है वो ये बन सकता है कि ये मिशन कहाँ से भेजा गया। आप एक बार मैप में भी जा कर के या गूगल पर सर्च कर लीजिएगा फ्लोरिडा का ये कैनेडी स्पेस सेंटर, तो चीज़ें और जल्दी से याद हो जाती हैं। तो क्वेश्चंस बन सकता है कि कहाँ से भेजा गया और जो ये अंतरिक्ष यान कौन सा था या रॉकेट कौन सी थी, इस पर ये कम संभावना है, लेकिन ये स्थान पूछ सकता है। और दूसरा ये पूछ सकता है कि इस मिशन में जो 4 अंतरिक्ष यात्री थे वो किस देश से संबंधित थे। तो जैसे शुभांशु शुक्ला भारत से, पेगी विट्सन जो है यूएसए से, टिबोर कैपू जो है हंगरी से और स्लावोज उजानान्स्की जो है पोलैंड से है। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि जो शुभांशु शुक्ला हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे हैं। इसका मतलब इसके पहले कौन जा चुका है, तो इसके पहले राकेश शर्मा जा चुके हैं। ओके, हाँ, राकेश शर्मा जा चुके हैं। और तो इस तरीके से अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे जो भारतीय हैं वो शुभांशु शुक्ला हैं, पहले जो है राकेश शर्मा हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय यात्री कौन है, शुभांशु शुक्ला। ये पूरी तरीके से निजी अंतरिक्ष मिशन है और इस मिशन में शुभांशु शुक्ला को भेजने का ये भी उद्देश्य रहा है कि आगे भारत गगनयान मिशन भेजने की तैयारी में है, तो यहाँ से जो अनुभव मिलेगा उस अनुभव का यूज गगनयान मिशन में किया जाएगा। तो गगनयान मिशन के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। पहला जो मानव रहित बिना मानव के जो मिशन भेजा जाएगा वो 2025 के अंत में भेजा जाएगा। 2 अन्य मानव रहित और मिशन भेजे जाएंगे जो 2026 में भेजे जाएंगे और पहला मानव युक्त जो मिशन भेजा जाएगा वो 2027 में भेजा जाएगा। और यदि ये मिशन सफल रहा, पहला मानव युक्त ये मिशन जब सफल रहेगा तो भारत चौथा देश, मतलब यूएसए, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश बनेगा इस मिशन को सफल करने वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो दूसरा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश की धरती। उत्तर प्रदेश की धरती से इसरो का पहला सफल रॉकेट परीक्षण जो है वो 14 से 15 जून के बीच में किया गया, लेकिन किस जिले से किया गया ये पूछा जा सकता है। कुशीनगर से किया गया कि लखनऊ से किया गया कि नोएडा से किया गया कि गोरखपुर से किया गया, ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से है, कुशीनगर। और मैप में जाकर के तुरंत कुशीनगर को देखिए है कहाँ ये। ठीक है, बहुत ज़रूरी है, मिस मत करिए इस चीज़ को। और ये जो सफल परीक्षण किया गया वो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने इन स्पेस और इसरो के सहयोग से किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। K2-18b जो है अपने सौर मंडल का हिस्सा नहीं है। सौर मंडल से बाहर सिंह तारा मंडल में स्थित एक उप नेपच्यून ग्रह है जो लाल बौने तारे K2-18 की परिक्रमा कर रहा है। अब इसे K2 मिशन 2015 के दौरान पहली बार देखा गया और यहाँ पर संभावना ये जताई जा रही है कि क्या यहाँ पर जीवन हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये जो K2-18b ग्रह है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये बाह्य ग्रह है, अपने सौर मंडल का नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिंह तारामंडल में स्थित है। ठीक है, और एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं कि K2-18b जो है पृथ्वी के आकार का 2.6 गुना बड़ा है, द्रव्यमान में 8 गुना और समान ऊर्जा, जितना पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करती है, सूर्य तारे से ग्रहण करती है, उतना ही ज़्यादा ये जो K2-18b है वो अपने तारे से पाता है, प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 ये क्या है, ये एक तरीके से 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैं। इनका काम क्या है, जटिल जो जनगणनाएं होती हैं उनको ये करने में सहायक होता है।
तो ध्यान रखिएगा ये दो उन्नत 32 बिट जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, विक्रम 3201, कल्पना 3201, ये मेक इन इंडिया हैं, पूरी तरीके से स्वदेशी हैं, मतलब यहाँ पर बनाए गए हैं। और इसरो के विक्रम साराभाई भाई अंतरिक्ष केंद्र ने चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। तो ये हैं दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, याद रहेगा ना। मेक इन इंडिया ध्यान रखिएगा, मेक इन इंडिया का मतलब ये पूरी तरीके से स्वदेशी निर्मित है। और इसकी जो पहली बैच है, जो खेप है, उसे इसरो के अध्यक्ष को दे दी गई है। और अभी हाल ही में इसी साल इसरो के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे का जो टॉपिक है वो है चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन कब प्रक्षेपित किया जाएगा, 2027-28। चंद्रयान 3 हो चुका है, अब चंद्रयान 4 और 5 है। तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 5 की। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लूपेक्स मिशन संबंधित है चंद्रयान 4, चंद्रयान 5, फिर NBS-1 ऐसे ही, और AX-4 मिशन ऐसे करके दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि लूपेक्स मिशन जो है वो चंद्रयान 5 इससे संबंधित है। भेजा कब जाएगा, 2027-28 में भेजा जाएगा। और ये संयुक्त मिशन है, सिर्फ इसरो का नहीं है। जो चंद्रयान 4 है वो सिर्फ इसरो का है, लेकिन ये संयुक्त मिशन है, इसरो का है और जाक्सा का है, जो जापान की एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये चंद्रयान 5 जो है दक्षिणी ध्रुव पर रोवर को उतारा जाएगा। जल बर्फ की खोज, इन सिटू विश्लेषण जैसे कार्य कराए जाएंगे इससे। अब ये सब चीज़ें होंगी तो इन फ्यूचर भारत जो है वो 2040 तक चंद्रमा पर जो मानव युक्त मिशन का लक्ष्य रखा है वो पूरा कर पाएगा। ओके, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो चंद्रयान 4 को ध्यान रखिएगा, 2027-28 में भेजा जाना है। ये सिर्फ इसरो का मिशन है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा इसरो का ये पहला लूनर सैंपल रिटर्न अभियान होगा। मतलब कि ये चंद्रमा पर भेजा जाएगा ये मिशन, वहाँ पर से मिट्टी को लेना है और मिट्टी को लेकर के वापस आ जाना है। तो इसरो का ये लूनर सैंपल रिटर्न अभियान है, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है NBS-02 मिशन का। अब NBS-02 मिशन क्या है, नैबिक या नाबिक, ठीक है, नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन की दूसरी पीढ़ी के उपग्रह में ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा ये उपग्रह है। और ये 29 जनवरी 2025 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। और इसरो का जो 100वां लॉन्च मिशन है उसका ये उसका ये हिस्सा है, ठीक है, NBS-02 मिशन। और GCLB 15 रॉकेट से ये क्या किया गया है, भेजा गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है ये है कि जो NBS-2 मिशन है या इससे पहले जो NBS-1 मिशन भेजा गया है वो NBS-1 मिशन मई 2023 में GSLV F12 के द्वारा काम क्या है, काम ये है कि जो भारत के आसपास 1500 किलोमीटर का जो एरिया है उनका नेविगेशन करना। जैसे कि युद्ध और आपदा के टाइम पर 2023 से पहले हम GPS USA और रसिया के ग्लोनास पर हम डिपेंड थे, निर्भर थे। इससे क्या होता था कि युद्ध की स्थिति है तो जो एक गोपनीयता का मुद्दा है, जो एक मतलब सुरक्षा का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं संवेदनशील हो जाता था। तो जो NBS-01 और इसके बाद NBS जो 02 मिशन है ये हमें आत्मनिर्भर बनाएगा नेविगेशन के क्षेत्र में। लेकिन जो NBS-02 है वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। इसको GEO में भेजना, ऑर्बिट में भेजना था, लेकिन GTO ऑर्बिट में ही ये अभी है, ठीक है, जो अपना इसका जो गंतव्य था वहाँ भी नहीं पहुँच पाया हुई है। तो आंशिक रूप से ये असफल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो ये NBS-2 जो ये मिशन है इसमें GSLV 15 रॉकेट जो है ये 17वीं उड़ान है, मतलब इसरो की 17वीं उड़ान में ये मिशन शामिल है, ठीक है, GSLV की 17वीं उड़ान में ये मिशन शामिल है। और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन युक्त ये 11वीं उड़ान है। इससे पहले क्रायोजेनिक इंजन के लिए हम रसिया पर डिपेंड थे, लेकिन देखा जाए तो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन जो क्रायोजेनिक इंजन है उस इंजन का ही यूज किया गया है इस मिशन में। और ये 11वीं ये मिशन हो जाता है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये टॉपिक है भारत की पहली निजी अंतरिक्ष निगरानी सेवा। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष निगरानी जो सेवा है 14 जनवरी 2025 को ये क्या हुई, भेजी गई ये सेवा, मतलब ये उपग्रह SCO2 जो है ये स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया 14 जनवरी 2025 को। अब ये कहाँ से किया गया, USA से किया गया, और जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके द्वारा ये उपग्रह भेजा गया है। ध्यान रखना है कि जो दिगंतारा जो एक ये कंपनी है, निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप, ये जो एजेंसी कंपनी है, इसने इस उपग्रह को निर्मित किया, बनाया, भारत में ही बनाया, लेकिन भेजा कहाँ से गया है, USA से भेजा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, USA से भेजा गया है। काम क्या होगा, इसका काम होगा कि अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करना, अंतरिक्ष में जो मलबे हैं उनको ट्रैक करना, 5 सेंटीमीटर तक के जो मलबे हैं उनको ये ट्रैक करेगा। और किसके द्वारा ये निर्मित है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो उपग्रह है दिगंतारा द्वारा, ये निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है। ये जो उपग्रह है SCO2 LEO लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, जहाँ से अंतरिक्ष मलबे का खूब सटीकता के साथ निगरानी करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये आता है कि जो ये उपग्रह है बना तो भारत में, लेकिन USA में जाकर के वहाँ से इसका प्रक्षेपण क्यों किया गया, वहाँ से लॉन्च क्यों किया गया, वहाँ से क्यों भेजा गया। देखिए, अभी ये स्टार्टअप है ये कंपनी, और एक तरीके से निजी है, और जो ये फाल्कन 9 रॉकेट है SpaceX, ये भी एलन मस्क की कंपनी है और जो निजी है। तो ये जो निजी कंपनियां होती हैं वो एक तय समय सीमा दे देती हैं कि इस तय समय सीमा पर ये रॉकेट हमारा जाने वाला है, इस ऑर्बिट में जाने वाला है, यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। तो एक जो तय समय सीमा दे दी जाती है, तो इससे जो भी और अन्य देश हैं उस हिसाब से अपने उपग्रह को बनाना शुरू कर देते हैं। तो तय समय सीमा में कम खर्चे में ये जो मिशन होता है, ये जो उपग्रह होते हैं वो प्रक्षेपित हो पाते हैं। तो सिर्फ भारत ही इसकी सहायता नहीं ले रहा है, और अन्य भी देश इसकी इस जो फाल्कन 9 रॉकेट है SpaceX से है, इसकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिएगा कि भारत का क्या अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा जो साइंस है इतना पीछे है, तो इतना पीछे भी नहीं है। उसका उद्देश्य ये है कि कम खर्चों में काम बन जाए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो क्लास होगी उसमें कोशिश होगी कि पूरा जो वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित जो कंटेंट है उस पर मैं बात कर लूँ।